भारतीय रेलवे की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ऊना से नई दिल्ली चलने के लिए तैयार है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई पुराने चेहरे हैं, ये नए चेहरे नहीं हैं। और यहाँ पर रमेश कुमार जी हैं जो कि ट्रेन कैप्टन है इस ट्रेन के। और तीसरी वंदे भारत यानी तीन तीन वंदे भारत जो चल चुकी हैं, चौथी वंदे भारत है, तीन वंदे भारत जो नॉर्दर्न रेलवे में है, उन सब में रमेश कुमार जी से हमारा साबका पड़ा है, लगातार हमने बात की है। रमेश जी, इस ट्रेन को क्यों खास कहेंगे इस इलाके के लिए? सर ये खास है कि हिमाचल के साथ हमारी कनेक्टिविटी इजीली हो रही है। अगर हम बोले कि हम हिमाचल के साथ जुड़ गए, दिल्ली एकदम जुड़ गया। और वंदे भारत के अंदर सीट्स की अगर हम बात करें तो जो पहले एक दो हमारे वंदे भारत एक नंबर एक था 2018 का, उसमें जो कुछ कमियां थी 2022 के रेक में सब दूर कर दी गई हैं, तो यात्री की सुविधा को देखते हुए। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो कैमरे हमारे इसमें कुछ ज़्यादा लगाए गए हैं पहले के मुकाबले। अच्छा किया गया कि हमारा एक एक कोना इसमें कवर होता है, ताकि कोई भी परेशानी हो, किस तरह घटना घटे तो पता लग जाएगी किस यात्री ने कुछ ऐसा कार्रवाई की है। अच्छा, आपका लंबा अनुभव है, जब पहली दफा आप जो है ट्रेन की सेवा में आए थे या रेलवे की सेवा में आए थे, तो वो फीलिंग और आज की फीलिंग क्या फर्क है? सर मैं अगर मेरी फीलिंग पूछे तो मैं कह रहा हूँ मेरा देश बदल रहा है और हमको सबको बदलना ही पड़ेगा। ये मेरी अपनी फीलिंग है। अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो हम कभी नहीं बदल सकते, ये मेरा अपना मानना है। अब बदलाव का समय है। और यहाँ पर हमारे साथ सुपरीत सिंह जी हैं जो उप गाड़ी अधीक्षक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पर जब इस इलाके में ये ट्रेन यानी रेगुलर रन में चलनी शुरू हो जाएगी, क्या फर्क आएगा? फ़र्क बहुत आएगा इस इलाके में। इससे पहले प्रीमियम ट्रेन कोई नहीं थी, अब प्रीमियम ट्रेन चलेगी इलाके में, इससे और बढ़त मिलेगी। यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को यहाँ का इलाका पता लगेगा और गाड़ियाँ बढ़ेंगी और टूरिस्ट आएगा और रेलवे को भी फ़ायदा होगा, इलाके को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, बगैर टिकट यात्री इस इलाके में चलते हैं नहीं? नहीं, इस इलाके में अभी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, इधर गाड़ियाँ ही गिनती की हैं, बट बगैर टिकट का इधर नहीं है इतना। अच्छा, तो गाड़ियाँ कम हैं लेकिन अब ये जो है लोगों की जरूरत पूरा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियम क्लास की ज़रूरत को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आप समझिए, इस इलाके की अगर हम बात करें तो एक तरफ धर्मशाला है, दूसरी तरफ माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है, नैना देवी का मंदिर है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। नई दिल्ली से आप चलेंगे 4.25 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, अगर हम इस रूट की बात करें, लोगों का कहना शताब्दी भी है, राजधानी भी चलती हैं, इस तरह की प्रीमियम ट्रेनें ऑलरेडी चलती हैं चंडीगढ़, यहाँ जरूरत ही नहीं थी, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये वंदे भारत तो अब प्रीमियम ट्रेन है, सुपर ट्रेन है, बहुत बढ़िया ट्रेन है। शताब्दी से भी अपग्रेड ट्रेन है ये। क्या क्या अपग्रेडेशन है? इसमें एक तो स्पीड बढ़ाई गई है, 130 की स्पीड चल रही है, और सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही एकदम लॉक कर दिया गया है। कोई भी ना अंदर से आएगा ना बाहर से आएगा, एकदम सुरक्षित, लगेज सुरक्षित रहेगा, पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। इसमें और भी फीचर दिए गए हैं, जैसे कोई भी अनयूजुअल किसी को महसूस होता है, बीमार होता है, तो वह हेल्प कर सकता है तुरंत, और हम लोग तुरंत मौजूद होकर उसकी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कई चीज़ें इसमें अनोखी हैं, जैसे टॉक बैक यूनिट है, इसमें आप आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पर बटन दबाइए और सीधा सीधा हम कह सकते हैं पायलट केबिन में आपकी बातचीत हो जाएगी। क्योंकि अमूमन होता क्या है भारतीय रेलवे में, चैन खींचने का जो है, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कई लोग करते भी हैं। ट्रेन जो है अगर आगे निकल गई तो आपने चैन खींच दी, चैन पुलिंग होती है। इसमें चैन पुलिंग की कोई गुंजाइश नहीं, नहीं। इसमें चैन पुलिंग नहीं, इसमें अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम से गार्ड और ड्राइवर को सूचित हो जाएगा, और कोई जो जो दिक्कत होगी तो वो हमें अनाउंसमेंट करके बता देंगे, टिकट चेकिंग स्टाफ उनको सहायता करेगा। तो बड़ा यानी अलग तरीके का। अलग तरीके का है ये। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है अमूमन ट्रेनों में, मैंने देखा है, चलती ट्रेन से उतरने लगते हैं लोग, चढ़ने लगते हैं, और उसके बाद आरपीएफ वाले बेचारे बचाते घूमते हैं, और उसमें लोग चोट भी खा जाते हैं कई बार। तो इस ट्रेन में कहीं ना कहीं वो सहूलियत है। बहुत बहुत बढ़िया है। इसमें लॉकिंग सिस्टम है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं, ना कोई अंदर उतरेगा, ना चलती गाड़ी में चढ़ेगा, ना कोई प्रयास कर सकता है, ना चलती गाड़ी में कूद सकता है, ना ही चलती गाड़ी में चढ़ सकता है। वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से, मानव की सुरक्षा बहुत ही उत्तम है इसमें। तो यहाँ पर आप समझिए कहीं ना कहीं जो इस तरीके की दिक्कतें हैं उनसे निजात मिल जाएगी। यहाँ पर कई चीज़ें हैं, जैसे भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे इस प्रीमियम ट्रेन को आने वाले दिनों में जगह जगह पर रोल आउट करेगी। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ आपको हम एग्जीक्यूटिव क्लास दिखा रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव क्लास कई बार आपने देखा होगा, इससे पहले जितनी ट्रेनें हैं उनमें भी हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये ऊना का इलाका है, यानी ऊना की अगर हम बात करें तो हिमाचल
का एक इलाका पड़ता है, नंगल डैम के आसपास का इलाका है, ऊना हिमाचल। बाहर आप बोर्ड भी देख सकते हैं, ऊना हिमाचल लिखा हुआ है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 396.45 मीटर है। अब यह ट्रेन हम कह सकते हैं यहाँ से नई दिल्ली के बीच में रेगुलर रन में रहेगी और इस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल के लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि वंदे भारत मिलने जा रही है। कई लोग इसको चुनावी घोषणा से भी जोड़कर देख रहे हैं कि चुनाव आया तो इसलिए वंदे भारत दे दी। कई लोगों का कहना है कि देश के अलग अलग इलाकों को वंदे भारत की जरूरत है, वहां के लिए वंदे भारत नहीं दी गई। गुजरात में चुनाव है तो गुजरात के लिए वंदे भारत, हिमाचल में चुनाव है तो हिमाचल के लिए वंदे भारत। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेल मंत्री का कहना है कि अब वंदे भारत की जो नई रैक है उनको उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब एक के बाद एक ट्रेनें आती रहेंगी। तो अब ये मत सोचिए कि हमारे इलाके में वंदे भारत नहीं दी गई, आपके इलाके में भी वंदे भारत आएगी। जगह जगह से डिमांड आ रही है रेल मंत्रालय के पास में। और यहाँ एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर हम मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये पहले भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं खान पान की जो टेबल है, ये देखिए, थोड़ा नई ट्रेन है, ताकत लगानी पड़ रही है इसमें। ये देखिए, आप आराम से इसको खींचकर सामने रख सकते हैं। अब इसमें इसकी खासियत है कि इसमें अगर कोई चीज़ जो है मान लिया फैल जाए तो बाहर नहीं निकलेगी, एक अच्छी चीज़ है। और इसको नीचे आप कर दीजिए, उसके बाद जो है और इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हर एक जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें हम कह सकते हैं मैगजीन रखने के लिए भी व्यवस्था है और साथ ही साथ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। यहाँ एक और चीज़ है कि हर एक जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये ट्रेन, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछली ट्रेन है उससे इसका जो कलर है सीटों का वो अलग है और सीटें भी फर्क हैं, क्योंकि उन सीटों में सबसे बड़ी शिकायत यही की जा रही थी, कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ पर 360 डिग्री पर आप इसको मोड़ सकते हो। एक बड़ी चीज़ ये है, 360 डिग्री पर इसको मोड़ा जा सकता है। और यहाँ देखिए किस तरीके से इसको मोड़ा जा सकता है। ये यहाँ सुरप्रीत सिंह जी दिखा रहे हैं कि कैसे इसको आप मोड़ सकते हैं। यानी आप जिधर चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें बैठ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। अगर मान लिया ट्रेन उधर जा रही है तो आप इधर कर लीजिए, आमने सामने बैठ जाइए। और अगर आप घुमाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। एक बार फिर से दिखाइए जरा कैसे इसको घुमाया जा सकता है। नीचे एक खटका दिया हुआ है जिसके जरिए इसको घुमाया जा सकता है। आसपास का नज़ारा देखने के लिए आप आराम से ऐसे बैठकर बाहर देख सकते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं इसमें सुविधा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आमने सामने, अगर मान लिया 4 लोग हैं, आप आमने सामने मुंह करके बात करें और मज़े से बैठते हुए चले जाएं। और इस ट्रेन की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 160 kmph की मैक्सिमम रफ्तार है, जिसके लिए टेस्टेड है। और इस ट्रेन की एक और खासियत मैं बता दूं कि जब यह ट्रेन पहले आई थी तब इसकी टेस्टिंग में, या हम कह सकते हैं स्पीड टेस्टिंग में, मैंने भाग लिया था और 180 kmph पर यह ट्रेन चली थी। और इस बार भी जो टेस्टिंग की गई उसमें भी 180 kmph पर इसकी टेस्टिंग की गई। 160 kmph पर इसको कहीं ना कहीं ओके कर दिया गया है। अब ये जो रफ्तार रहेगी वो हम कह सकते हैं कि जब ट्रैक को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ट्रैक की रफ्तार फिट कर ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं 180 kmph तक भी चलाई जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम पुरानी चीज़ों की बात करें तो टच लाइट्स हैं, आप हल्का सा टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी, यानी इसमें सेंसर लगा हुआ है और इस तरीके की टच लाइट है। और अंदर का जो लुक एंड फील है या कलर्स हैं उनको नहीं बदला गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो टॉयलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं वैक्यूम बायो टॉयलेट्स हैं, जैसा कि जो है फ्लाइट्स में हुआ करते हैं। तो एक अलग अंदाज में हम कह सकते हैं कि इस इलाके के लोगों को सफ़र करने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। टूरिज्म इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ऊना से पास में ही 2.5 घंटे की दूरी पर धर्मशाला है। धर्मशाला तमाम लोग जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरी वंदे भारत की बात करें जो कटरा जाती है, वो पठानकोट नहीं रुकती है। ये ट्रेन सीधा सीधा ऊना तक आएगी। यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर आप धर्मशाला जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है, यहाँ से चिंतपूर्णी माता का मंदिर है जो पास में ही पड़ता है। और इसी तरीके से आसपास के जो देव स्थान है वहाँ जा सकते हैं। आनंदपुर साहिब यहाँ पास में ही है, तो एक बड़ी सुविधा है इस इलाके के लिए।
क्योंकि आनंदपुर साहिब की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसका एक अलग इतिहास है, एक अलग स्थान है जिसके लेकर बड़ी श्रद्धा है। यहाँ पर अब ऊना हिमाचल से ये ट्रेन जल्द ही रवाना होगी, निश्चित तौर पर रवाना होगी, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में यह ट्रेन इस इलाके के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि एक ट्रेन चली है और भी ट्रेनें चलेंगी। और यहां से अगर हम देखें तो बेरी बिलासपुर के बीच में ट्रैक भी बिछाया जा रहा है। इस इलाके में बेरी बिलासपुर और बिलासपुर से आगे जो प्लानिंग है वो हम कह सकते हैं सीधा सीधा लेह तक ट्रैक ले जाया जाना है। तो हिमाचल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, ऊना।